हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आर द डिकोडर में। तो आज मैं आपके लिए लाया हूं द ऑटोप्सी ऑफ जेन डो की हिंदी एक्सप्लेनेशन। इस मूवी को 2016 में रिलीज किया गया था और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी हिट थी। द ऑटोप्सी ऑफ जेन डो की IMDb रेटिंग 6.8 है। यह मूवी एक सुपर हॉरर फिल्म है। तो आज मैं आपको इस मूवी की कहानी विस्तार से बताऊंगा ताकि आप भी जान सके क्यों यह फिल्म अच्छी है। तो अब मैं स्टार्ट करता हूं इस मूवी की हिंदी एक्सप्लेनेशन। मूवी की शुरुआत में हम एक क्राइम सीन देखते हैं जहां कुछ लोग की लाश थी। पुलिस उस घर की तहकीकात कर रही होती है जब उन्हें एक अनजान लड़की का शव मिलता है। उस लड़की के शरीर पर चोट के एक भी निशान नहीं थे, लेकिन बाकी लोगों के शरीर पर काफी जख्म थे और यह एक बहुत हैरानगी की बात थी। पुलिस इस लड़की के शव को जेन डो का नाम देती है और वह इस लड़की की लाश को ऑटोप्सी अर्थात पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। अगले सीन में हम एक बाप और बेटे को देखते हैं जो कि किसी जले हुए लाश की ऑटोप्सी कर रहे थे। ये लोग एक प्रोफेशनल कॉर्नर थे जिनका काम पोस्टमार्टम करने का होता है। बेटे का नाम ऑस्टिन था और बाप का नाम टॉमी था। तभी वहाँ ऑस्टिन की गर्लफ्रेंड उससे मिलने के लिए आती है और वह एक लाश को देखने की जिद करने लगती है। टॉमी बोलते हैं कि ऑस्टिन उसे एक लाश दिखा सकता है। अब जो लाश ऑस्टिन एमा को दिखाता है उसके पैर पर एक घंटी बंधी हुई थी। एमा पूछती है कि लाश के पैर पर उन्होंने घंटी क्यों बांध रखी है। इस पर टॉमी उन्हें समझाते हैं कि पुराने ज़माने में लोगों को पता नहीं चलता था कि इंसान सच में मर चुका है या वो कोमा में है, तो अगर वो शायद जिंदा हो तो शायद अपने शरीर को हिलाएगा जिससे घंटी बजेगी, जिससे उन्हें पता चल जाएगा कि वो मरा है या जिंदा है। मॉडर्न डे में लोग यूजुअली इसे फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन टॉमी एक पुराने विचारों वाला इंसान था, इसलिए वो आज तक घंटी बांधने के रिचुअल को फॉलो करता है। तो इन सभी बातों के बाद ऑस्टिन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डेट पर जाने वाला होता है, लेकिन तभी पुलिस वहां आ जाती है जेन डो की लाश को लेकर। पुलिस इस लाश की पोस्टमार्टम रिपोर्ट कल सुबह तक देने को बोलती है, इसलिए ऑस्टिन अपनी डेट कैंसिल करके अपने पिता की हेल्प करने में लग जाता है। अब जब बाप बेटे जेन डो की ऑटोप्सी करने लगते हैं तब वो बिल्कुल ही कंफ्यूज हो जाते हैं। जेन डो के शरीर पर फिजिकल वायलेंस के बिल्कुल भी निशान नहीं थे, लेकिन उसकी कलाई और टखने की हड्डियां टूटी हुई थी। जेन डो की जीभ कटी हुई थी और उसके एक मोलर टूथ भी मिसिंग थी। इन सब के अलावा जब टॉमी उसके शरीर को चीरता है अंदर, तो उसके अंदर के बॉडी पार्ट जैसे लंग्स एकदम जले हुए थे, मानो उसे कोई 3rd डिग्री बर्न दिया गया हो। लेकिन बाहर से उसके शरीर पर कोई भी खरोच का निशान नहीं था। उसके शरीर के अंदरूनी हिस्सों में कई कट और बर्न थे, मानो उसके शरीर को किसी ने अंदर से चोट पहुंचाई हो। इन सब के अलावा लाश की हालत देखकर लग रहा था कि जेन डो की मौत हाल में ही हुई है, लेकिन उसकी आंखें क्लाउडी हो गई थी, जो कि सजेस्ट करती है कि जेन डो की मौत कुछ महीनों या सालों पहले हो चुकी थी। ऑस्टिन नोटिस करता है कि जेन डो की कमर उसके बाकी शरीर के मुकाबले काफ़ी पतली थी, जो कि नॉर्मल नहीं है। ऐसा कई 100 साल पहले हुआ करता था जब लड़कियां जिंदगी भर कॉर्सेट पहना करती थी, जिससे उनकी कमर एकदम पतली हो जाती थी। तो इस लाश की फर्दर ऑटोप्सी करने पर टॉमी को जेन डो के शरीर के अंदर जिम्सिम वीट प्लांट मिलता है, जो कि इंसानों को पैरालाइज कर सकता है। ये प्लांट इस एरिया में नहीं पाया जाता और यूजुअली ये प्लांट नॉर्थ में मिलता है। इन एक्टिविटी के दौरान रेडियो पर अपने आप स्टेशन चेंज होने लगते हैं और उसमें बार बार एक ही सॉन्ग प्ले होने लगता है। उस सॉन्ग की लिरिक्स कुछ इस प्रकार थी, ओपन अप योर हार्ट लेट द सनशाइन इन। इसके अलावा ऑस्टिन को ऐसा फील होता है कि हॉलवे में कोई खड़ा है, और जब वो चेक करने जाता है तो उसे उसकी बिल्ली एडक्ट में मरी हुई मिलती है। रेडियो पर न्यूज़ रिपोर्ट आती है जिसमें होस्ट बोल रहा होता है कि उनके एरिया में एक भयानक तूफान आने वाला है। ऑस्टिन टॉमी को बार बार बोलता है कि वो आगे की ऑटोप्सी कल भी खत्म कर सकते हैं, लेकिन टॉमी इस काम को आज ही खत्म करने की जिद पर अड़े रहते हैं। तो ऑटोप्सी में आगे बढ़ने पर उन्हें उस लड़की की मिसिंग मोलर टूथ एक कपड़े में लिपटी हुई उसके पेट में मिलती है। उस कपड़े में कुछ रोमन नंबर लिखे हुए होते हैं। जब टॉमी जेन डो की स्किन को उसके शरीर से अलग करते हैं तो उसके स्किन के अंदर अंदरूनी भाग में कुछ रिलीजियस सिंबल बने हुए थे। तभी अचानक उस कमरे की लाइट्स टूट जाती हैं और वहां एकदम से अंधेरा हो जाता है। जब वो लोग बैकअप लाइट्स ऑन करते हैं तब वो देखते हैं कि जेन डो की लाश को छोड़कर उस मॉल की सारी लाशें गायब हो चुकी हैं, और तभी एक अनजान आकृति टॉमी पर हमला कर देती है, जिससे उसके शरीर पर काफ़ी चोट आ जाती है। वो दोनों बाप बेटा वहां से निकलने की सोचते हैं, लेकिन घर की लिफ्ट काम नहीं कर रही होती है और एग्जिट डोर तूफान में एक पेड़ के गिरने की वजह से ब्लॉक हो गया था। ऑस्टिन और टॉमी अब समझ जाते हैं कि जेन डो के अंदर कोई शैतानी शक्ति है और वो उसके शरीर को जलाने की कोशिश करते हैं।
इस कोशिश के दौरान जेन डो के शरीर में तो आग लग जाती है, लेकिन ये आग तुरंत ही पूरे कमरे में फैल जाती है, जिसके कारण ऑस्टिन फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं। जब आग बुझती है तब सरप्राइजिंगली जेन डो के शरीर बिल्कुल भी जला नहीं था। तभी अचानक एलिवेटर के अंदर पावर आ जाती है और दोनों बाप बेटा लिफ्ट की तरफ भागते हैं। लिफ्ट के अंदर जाने के बाद वो उसका डोर बंद करने की कोशिश करते हैं। तभी उन्हें बेल की आवाज सुनाई देती है और टॉमी एक लाश को उनकी तरफ चलते हुए उनकी तरफ बढ़ते हुए देखते हैं। हड़बड़ी में वो उस लाश पर एक कुल्हाड़ी से हमला कर देते हैं और जब ऑस्टिन बाहर निकलता है तब वो देखता है कि ये कोई लाश नहीं, उसकी गर्लफ्रेंड एमा थी, जो कि उन्हें ढूंढते हुए वापस आ गई थी। एमा मर चुकी थी। ऑस्टिन इस हादसे को देखकर काफी रोता है। अब वो लोग समझ चुके थे कि जेन डो उन्हें भी जान से मार देगी और इसलिए वो लोग एक बार फिर से ऑटोप्सी वाले कमरे में जाते हैं ताकि उन्हें जेन डो के बारे में और कुछ पता लग सके। तो ऑटोप्सी के लास्ट फेज में ऑस्टिन जेन डो के ब्रेन सेल्स को चेक करता है तो वो उन सेल्स को एक्टिव पाता है। तो इसका मतलब था कि जेन डो पूरी तरह से अभी तक मरी नहीं थी। उसके पेट में मिले कपड़े को फिर से एग्जामिन करने पर उन्हें वहां लेविटिकस 20 लिखा मिलता है, जो चैप्टर बाइबल में विचेस को कंडेम करने के बारे में है। यहाँ सन 1653 का जिक्र किया गया था, जब नॉर्थ में सैलिम विच ट्रायल चला करता था। इन ट्रायल में मासूम लड़कियों को विचेस करार देकर उन पर अजीब गरीब प्रक्रियाएं की जाती थी। तो इन चीजों का पता लगने के बाद टॉमी समझ जाते हैं जेन डो भी उन मासूम लड़कियों में से एक थी जिस पर 1653 में ट्रायल हुआ था और अब वो सचमुच एक विच बन गई थी जो कि अपना बदला चाहती थी। मतलब कि ये शरीर 1653 से पड़ा है पर असल में ये एक जिंदा शैतानी शरीर है। अब क्योंकि इन दोनों ने इस शरीर को बिल्कुल चीर-फाड़ दिया था, अब ये भी उनके शरीर पर ऐसे ही जख्म देगी। टॉमी तुरंत ही जेन डो के शरीर से बोलते हैं कि वो उसे मार डाले लेकिन उसके बेटे ऑस्टिन को छोड़ दे। ऐसा बोलने के ठीक बाद टॉमी की कलाई और टखने ठीक उसी प्रकार से टूट जाते हैं जैसे उस लाश के टूटे हुए थे। फिर उनके शरीर पर वो सारे चोट आने लगते हैं जो कि उन्होंने उस लाश को दिए थे और दूसरी तरफ जेन डो की बॉडी अपने आप हील होने लगती है। टॉमी अपने बेटे ऑस्टिन को उन्हें मार डालने को कहते हैं ताकि उनका दर्द खत्म हो सके और ऑस्टिन रोते रोते अपने पिता को मार डालता है। फिर वो यहाँ से भागने की कोशिश करता है लेकिन उसे एक आवाज सुनाई देती है और आवाज का पीछा करते हुए उसे अपने पिता का शव फिर से दिखता है। ये सब देखकर ऑस्टिन चौंक जाता है और इस दौरान वो ऊपर से नीचे गिरकर अपनी जान गंवा देता है। अगले दिन पुलिस घर में आती है और वो एक बार फिर से कंफ्यूज थी। ये क्राइम सीन भी मूवी के पहले क्राइम सीन की तरह था जहां 4 लाशें थी। 3 लाशों को देखकर ऐसा लग रहा था मानो उन्हें बेरहमी से किसी ने मार दिया हो और जेन डो की लाश एकदम नई लाश की तरह थी जिसे देखने से लगता है कि उस पर अभी ऑटोप्सी स्टार्ट भी नहीं की गई थी। जेन डो इन तीनों को मारकर अपने शरीर को पूरी तरह से हील कर लेती है। तो इसके बाद जेन डो की लाश को दूसरी जगह ऑटोप्सी के लिए भेजा जाता है जहां एम्बुलेंस के रेडियो में फिर से वही गाना बजता है और इसके बाद कैमरा जेन डो की पैर की तरफ जाता है जहां उसकी उंगलियां हिलती है और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों अब मैं आपको इस मूवी से जुड़े कुछ फैक्ट्स बताता हूँ। जेन डो के रोल के लिए ऑलविन कैथरीन कैली को इसलिए लिया गया क्योंकि उन्हें योगा की अच्छी नॉलेज थी जिससे वो अपनी बॉडी और ब्रीथिंग में कंट्रोल कर सकती थी। ये आंड्रे ओवरडवल की फर्स्ट इंग्लिश लैंग्वेज मूवी थी। इस मूवी में जो सॉन्ग ओपन अप योर हार्ट हम सुनते हैं वो काउबॉय चर्च संडे स्कूल द्वारा परफॉर्म किया गया था। टॉमी का रोल पहले मार्टिन शीन को ऑफर किया गया था बट उनकी डेट्स की इशू की वजह से इस प्लान को ड्रॉप कर दिया गया। आंड्रे ओवरडॉल कंजरिंग मूवी को देखकर इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने तभी एक हॉरर मूवी बनाने का फैसला किया था। इस मूवी को 2015 30 मार्च में लंदन में पहली बार फिल्माया गया था। इस मूवी को केवल 6 मिलियन के बजट में तैयार कर लिया गया था और इस मूवी ने 60 मिलियन का बिजनेस किया। तो दोस्तों अगर आपको मेरे द्वारा दिए गए इस मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। स्क्रीन पर दिख रहे बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए। और आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। स्टे हैप्पी।